रानी शरीकार की। अब तो भोले बाबा सुंदर एक नारी का रूप धारण करके रास में आए और कहते हैं यहाँ पर जब भोले बाबा रास करने लगे तो कन्हैया ने देखा और कन्हैया सारी बात समझ गए और सारी बात समझ गए तो ऐसी मंद मंद मधुर मधुर बंसी बजाने लगे मेरे गोविंद कि भोले बाबा अपनी सुध बुध खो बैठे। और भोले बाबा जब अपनी सुध बुध खो बैठे तो रास करते करते उनके सर से साड़ी खिसक गई और जब साड़ी खिसक गई तो मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे। सर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी, मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे। और तब से महादेव का नाम हुआ गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की, गोपेश्वर महादेव की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो। अब तो महाराज तब से भोले बाबा का नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। तब तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि जहां देखो कन्हैया दिखाई दे रहे हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं ते लाल, और लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तो लाल, और लाली देखने में गई तो मैं भी हो गई लाल। अब तो चारों तरफ कन्हैया ही कन्हैया दिखाई दे रहे। दो दो गोपियों के बीच में मेरे काना माधव मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। अब जब कहते हैं युद्ध करते करते कामदेव कन्हैया से हार गए, क्योंकि काम का कन्हैया के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव की पराजय हुई, कामदेव वापस लौट गए। अब रास करते करते सभी गोपियों के बीच में से कन्हैया जी राधा रानी को अपने साथ लेकर के चल दिए। सभी गोपियों को अकेला छोड़ गए। और जब वहां से गए तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के हे राजा परीक्षित, राधा रानी को अभिमान हो गया। बोले कन्हैया सभी को अकेला छोड़कर मुझे साथ में लेकर के आए हैं। राधा रानी ने मन में विचार किया कि कन्हैया अकेले मुझे लेकर के आए हैं तो सभी गोपियों के मन में द्वेष की भावना आ जाएगी। इसलिए राधा रानी ने कहने लगी बोले कन्हैया, बोले अब मुझसे पैदल और नहीं चला जाता, आप मुझे कंधे पर बैठा लीजिए। कन्हैया ने सोचा, बोले राधा किशोरी को अभिमान हो गया। कन्हैया ने कहा, बोले एक काम कीजिए, आप हमारे कंधे पर बैठिए। जैसे ही कंधे पर बैठाने लगे कन्हैया, राधा रानी को अकेला छोड़कर वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी शरीकार की। अब तो महाराज कहते हैं कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तब कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीन्दता कल्मषाशहम् श्रवणं मंगलं श्रीमदाततं भुवि
घोड़ानी ते भोरी दाजना। अब तो कहते हैं एक दिन कन्हैया राधा रानी के पास गए और किशोरी जी के पास जाकर कहने लगे, बोले हे किशोरी, बोले श्री जी आज हम आपको मोर दिखाएंगे, आज हम आपको मोर दिखाएंगे। और श्री जी को अपने साथ लेकर के चल दिए। श्री जी को अपने साथ कन्हैया लेकर के चल दिया। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, कहां पर लेकर पहुंचे किशोरी जी को? गहवर वन में, जहां पर मोर नृत्य किया करते थे। गहवर वन में लेकर के पहुंचे जहां मोर नृत्य किया करते थे। अब श्री जी से कन्हैया ने कह तो दिया कि आज हम आपको नृत्य करते हुए मोर दिखाएंगे। और जब गहवर वन की मोर कुटी पर पहुंचे कन्हैया किशोरी को लेकर के, तो आज वहां पर एक भी मोर नहीं। श्री जी कहने लगे, बोले कन्हैया, बोले आपने तो कहे हम आपको आज मोर दिखाएंगे नृत्य करते हुए मोर, यहां तो एक भी मोर ना है। कन्हैया ने सोची, बोले आज तो मुश्किल से लाया श्री जी मोर दिखावे को, और आज एक भी मोर नहीं। कन्हैया मन ही मन विचार करने लगे। और कन्हैया ने श्री जी से कही, बोले किशोरी जी आप जरा देर यहां ठहरिए, मैं जरा अभी आया। और कन्हैया जी कहां जाकर के पहुंचे? कन्हैया जी गए और स्वयं आज मेरे बांके बिहारी मेरे कन्हैया जी मेरे श्याम सुंदर भगवान मोर बन करके आए, मोर का रूप धारण करके आए। और कहते हैं, आइए मीठी मीठी तालियों के साथ, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, जय जय आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। ओ गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, ओ गहवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। ओ गहवर बन के मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। ये माला हनुमान की एक दिन बोले राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, दो दिन से नहीं मिले मुरारी, दो दिन
गहवर वो गहवर बेटी मोर कोठी में मोर बन आयो रसिया मोरा बन गए मदन मुरारी मोरा बन गए मदन मुरारी ये सुनेत्र कियो गिरधारी ओ ऐसो नृत्य कियो बड़ी भारी ओ ये सुनेत्र कियो गिरधारी ओ ऐसो नृत्य कियो गिरधारी वो चाचल ऊपर मोहित है गई सारी सखियाँ बरसा ओ बरसा ओ बरसा मीठी मोर कुटी में मोर बन आए रसिया छन छन छननना काना नाचे छम छम छननना गाना नाचे झूम झूम छननना काना नाचे झूम झूम छननना पायल बज रही झूम झूम छननना पायल बज रही झुन झुन जननना ओ पायल बज रही झूम झूम छननना पायल बज रही झुन झुन जननना ओ सबके ग्वाल बालों के संग में नाची सखिया ओ गहवर अब दोनों हाथ सीधे सीधे उठाकर तालियों के साथ कहना क्या ओ गहवर बन के मोर कुटी में मोर बन आए रसिया ओ गहवर बन के मोर कुटी में मोर बन आए रसिया श्याम सुंदर भगवान की ओ आयो रसिया मोर बनी आयो रसिया आयो रसिया मोर बनी आयो रसिया ओ गहवर ओ गहवर ओ गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया ओ गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया मोर बन आयो रसिया मोर बन आयो रसिया बोलिए मोर भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की
अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे अब तो महाराज वहां पर कन्हैया मोर बन करके आए, मोर का रूप धारण करके आए। राधा रानी को मोर बन के नृत्य दिखाया और राधा रानी को अपने साथ लेकर गए। राधा रानी की सखियां आ गई और इधर कन्हैया जी की सखा आ गई। यमुना किनारे जाकर पहुंचे, यमुना किनारे जाकर खेलने लगे और कहते हैं राधा रानी ने एक बहुत ही सुंदर किशोरी ने एक मोतियों की माला पहन रखी थी। कन्हैया ने सोचा बोले क्यों ना किशोरी जी के साथ थोड़ी मजाक कर लिया जाए, ठिठोली कर ली जाए। तो उस माला के हाथ लगाने लगे कन्हैया जी। किशोरी जी समझ गई। किशोरी जी ने कहा बोले कन्हैया, बोले अगर यह माला टूट गई ना तो इसका मूल तुम तो क्या नंद बाबा भी नहीं चुका पाएंगे। क्या कहा? बोले अगर यह माला टूट गई ना तो इसका मूल तुम तो क्या नंद बाबा भी नहीं चुका पाएंगे। अभी इस बात को सुनकर कन्हैया नाराज हो गए और वहां से कन्हैया अपने महल वापस चले गए। श्री जी अपने महल वापस चले गए और कन्हैया गायों के खिरक में जाकर के सो गए और गायों के खिरक में जाकर सो गए। तो अब ना कन्हैया किसी से बात करते हैं और ना किशोरी किसी से बात करती है। किशोरी जी अपने कक्ष में रुदन कर रही है और इधर वृषभानु जी, जब श्री जी किसी से बात नहीं कर रही तो वृषभानु जी को चिंता होने लगी। वृषभानु जी ने सोचा कि अब किशोरी विवाह योग्य हो गई, क्यों ना उनका विवाह किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा बोले हे वृषभानु जी, बोले आपका मुख पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है, हम जान सकते हैं? वृषभानु जी कहने लगे बोले हमारी एक पुत्री है किशोरी राधे रानी, बोले विवाह योग्य हो गई है, उनके विवाह की चिंता हमको सता रही है। नारद जी से कहा बोले आपकी नजर में अगर कोई लड़का हो तो हमको बताइए। नारद जी कहने लगे लड़का? बोले छोरा। बोले छोरा तो है नजर में। वृषभानु जी ने कही बोले है नजर में, तो बताओ कौन है छोरा, कहा कर है? बोले नंद बाबा जाने वृंदावन में रहेंगे। बोले नंद बाबा? बोले नंद तो मेरा मित्र है। बोले आपको मित्र तो भाई को छोड़ा है, नंद को छोड़ा कन्हैया। वृषभानु जी कहने लगे बोले नंद को छोड़ा कन्हैया। बोले सुनी तो हमने हुए, पर हमने न्योर सुनिए छोरा चोरी करे, वो तो चोर है। नारद जी कहने लगे बोले साहब चोर चोर का छुना अफवाह उड़ा रखी है, वैसे कहूं चोरी ना करे छोरा। अब तो महाराज वृषभानु जी कहने लगे बोले चलो चोरी ना करे तो थोड़ा सामर हो, और हमारी छोरी ऐसी है दूध की तरह सफेद भक्की एकदम, बोले मेल ना बैठा। नारद जी कहने लगे बोले वृषभानु जी, बोले ऐसा छोरा कहूं ढूंढते और ना मिलेगा आपको। वृषभानु जी ने विचार किया, बोले मेरी
पुत्री को किसी और के यहाँ देने से अच्छा है कि मित्र को दिया जाए। कल को कोई बात होगी तो मित्र से कह तो सकते हैं। तो वृषभानु जी ने एक पत्र लिख दिया, प्रस्ताव पत्र। और प्रस्ताव पत्र जब भेजा तो कहते हैं हम किसी के यहाँ कभी जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। तो जब प्रस्ताव पत्र भेजा तो उसके साथ 108 अलग अलग वस्तुओं के खोमचे भर करके भेज दिए। अलग अलग 108 वस्तुओं के खोमचे भर करके भेज दिए। और अलग अलग जब खोमचे भर के भेजे, नंद बाबा के पास पत्र पहुंचा। नंद बाबा ने पत्र को पढ़ा, बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे मित्र अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र के साथ करना चाहते हैं। इधर कन्हैया जी को पता चला बरसाने से प्रस्ताव पत्र आया है, विवाह प्रस्ताव पत्र। तो कन्हैया जी गए और उन खोमचों को उगाड़ उगाड़ कर देखा। और उगाड़ उगाड़ कर जब देखा तो एक खोमचे में मोती, जिन मोतियों की राधा रानी ने माला पहन रखी थी, उस खोमचे में से एक मुट्ठी मोती भरकर और महल के पीछे ले गए। इधर नंद बाबा आए, सैनिकों से पूछा, बोले यहाँ कोई आया था? सैनिकों ने कहा, बोले कन्हैया आए थे, इसमें से मोती भरकर महल के पीछे ले गए। नंद बाबा गए महल के पीछे, और महल के पीछे नंद बाबा जब गए तो कन्हैया से पूछी, बोले लाला, बोले छोरा, या महल के पीछे क्या कर रहे हो? कन्हैया कहने लगो, बोले बाबा इन मोती की खेती कर रहा हूं। बोले खेती? बोले क्यों कर रहे हो खेती? कन्हैया बोले आपके पास प्रस्ताव पत्र आया है, अब आप भी स्वीकृति पत्र लिख करके भेजोगे। और स्वीकृति पत्र जब लिख करके भेजोगे तो खाली हाथ तो आप ही नहीं भेजोगे, तो आप 108 मोतियों के खोमचे भर के भेजोगे। तो जब नंद बाबा ने स्वीकृति पत्र लिखा तो 108 मोतियों के खोमचे भर के भेज दिए। और 108 मोतियों के खोमचे भर के भेजे। बरसाने पहुंचा पत्र। वृषभानु जी ने जब पत्र को पढ़ा, बड़ी प्रसन्नता हुई। और प्रसन्नता हुई तो महाराज किशोरी जी अपने कक्ष से निकलकर आई, देखा, बोले स्वीकृति पत्र आया है विवाह का। बोले जाकर देखो तो सही क्या भेजा है कन्हैया ने मेरे लिए। अब किशोरी जी एक एक खोमचे को वार कर देख रही हैं। 1 में मोती, 2 में मोती, 3 में मोती, 4 में मोती, 10 में मोती, 20 में मोती, सारे के सारे खोमचों में मोती। अब तो किशोरी जी को और अधिक क्रोध आ गया। बोले मैंने तनक मजाक का कर दी, 108 मोती के खोमचे भर के भेज दिए। किशोरी जी अपने कक्ष में जाकर बैठ गए। किशोरी जी किसी से बात नहीं करती, इधर कन्हैया नहीं करती। अब ना तो दोनों खेलने आते हैं ना ही बातें करते। कन्हैया ने सोची ऐसे काम तो चले ना। बोले किशोरी से मिलना तो पड़े वो एक बार। विचार कर भी लगे, बोले पर जाए कैसे जाए? तो उस समय वहां से एक मनिहारी जा रही थी, चूड़ी बेचने वाली। और मनिहारी जब जा रही थी तो कन्हैया ने विचार कर लिया, बोले क्यों ना मनिहारी का भेष बना करके जाया जाए। अब तो महाराज कन्हैया ने कहते हैं अंदर गए महल के, माता यशोदा के वस्त्रों को लेकर के आए, वस्त्रों को पहना, नारी रूप धारण किया और एक एक कंधे पर झोली टांग ली और उसमें चूड़ियां भर ली। मनहरी का भेष बना लिया और कहां चल दिया? बरसाने की तरफ मनहरी का भेष बना करके। बरसाने की तरफ चल दिया मनहरी का भेष बना करके चूड़ी बेचने की। वो मनिहारी का भेष बनाया, वो श्याम चूड़ी बेचने आया। वो मनिहारी
कैसे? वो झोली कांधी धरी उसमें चूड़ी भरी, वो झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, वो झोली कांधी धरी उसमें चूड़ी भरी, वो झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। वो गलियों में शोर मचाया, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, ओ राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, ओ राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू। मुझे श्याम रंग है भाया, मुझे श्यामी रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, वो राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, वो राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा ने हाथ बढ़ाया, वो राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
चोरी का वेश बनाया, श्याम चोरी बेचने आया, श्याम चोरी बेचने आया। बोले श्याम सुंदर भगवान की। अब तो महाराज कन्हैया जी जोड़ी पहना कर वापस गए। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के, हे राजा परीक्षित, वृषभानु जी ने स्वीकृति पत्र भेजा, वृषभानु जी ने स्वीकृति पत्र प्राप्त किया। कई जगह प्रसंग है कि कन्हैया जी के साथ राधा रानी का विवाह हुआ था, और कई जगह यह है कि नहीं भी हुआ। और वास्तविकता तो यह है कि विवाह हुआ नहीं था, कन्हैया जी के साथ राधा रानी का विवाह नहीं हुआ। वृषभानु जी ने पत्र भेजा था, प्रस्ताव पत्र, लेकिन उनका विवाह कभी नहीं हुआ, क्योंकि विवाह के लिए दो आत्माओं का होना आवश्यक है। राधा रानी और कन्हैया जी एक थे। और कई जगह प्रसंग ये आता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं कन्हैया जी का राधा रानी का विवाह कराया था, नारद जी ने कन्यादान किया था। लेकिन इस बात को अभी तक कोई स्पष्ट नहीं कर पाया है। अगर राधा रानी के साथ कन्हैया जी का विवाह होता तो 16,108 रानियों में एक नाम और होता, उनमें कहीं भी राधा रानी का श्री जी का नाम नहीं है। तो एक दिन मेरे कन्हैया कहते हैं गाय चराने के लिए गए, इधर कंस ने मीटिंग बैठा ली, सभा बैठा ली, और अक्रूर को बुला लिया। अक्रूर से कहा, बोले आप वृंदावन जाओ और जाकर वहां से नंद के दोनों लालों को लेकर के आइए। उनसे कहना कि राजा कंस ने मथुरा में विशाल मेले का आयोजन किया है। अब अक्रूर की तो इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन क्या करें, राजा की आज्ञा थी, पालन करना था। अगर पालन ना करते तो राजा मृत्यु दंड दे देते। अक्रूर जी की इच्छा ना होते हुए वृंदावन पहुंचे नंद बाबा के जहां। इधर कन्हैया गाय चराने के लिए गए थे, पता चला कि अक्रूर ताऊ जी आए हैं, दौड़े दौड़े आए। इधर अक्रूर जी नंद बाबा से कहने लगे, मैं आपके दोनों पुत्रों को लेने के लिए आया हूं, मैं आपके दोनों पुत्रों को लेने के लिए आया हूं। मथुरा में राजा कंस ने विशाल मेले का आयोजन किया है। मथुरा में राजा कंस ने विशाल मेले का आयोजन किया है। नंद बाबा समझ गए राजा कंस हमारे पुत्रों को बुलाकर उनकी हत्या करना चाहता है, मना कर दिया भेजने के लिए। यशोदा के पास गए, यशोदा से कहने लगे, बोले हम आपके पुत्रों को लेने के लिए आए हैं। राजा कंस ने मथुरा में विशाल मेले का आयोजन किया है, 2 दिन मेला देखकर वापस आपके पुत्र लौटकर आ जाएंगे। माता यशोदा ने भी मना कर दिया। कन्हैया आए, दौड़े दौड़े ताऊ जी को प्रणाम किया। बोले, हे अक्रूर ताऊ जी, हम आपको प्रणाम करते हैं कोटि कोटि। कहने लगे, आज आप यहाँ पधारे, इसका क्या कारण है? अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, गच्छ नंद व्रजं तत्र सुतावान कुंदुनदमे आसिते तविहनाने रथे ननाये माचरम। कहने लगे, बोले हम आपको लेने के लिए आए हैं। मथुरा में एक मेला लगा है, विशाल मेला, और आपको हम मेला दिखाने के लिए लेकर जाना चाहते हैं।
पर आपके मात और नंद बाबा ने आपको साथ भेजने से मना कर दिया। कन्हैया बोलो बस ताऊ जी बस एक सी बात है, अभय गए और अपने नंद बाबा और यशोदा मैया मना के अभय आए, आप तो चलने की तैयारी करें। कन्हैया दौड़े दौड़े गए नंद बाबा के पास, बोले बाबा हम मथुरा को मेलो देखने जाना चाहते हैं, 2 दिन की बात है, 2 दिन में हम वापस लौट के आ जाएंगे। नंद बाबा बार बार मना कर रहे हैं। नंद बाबा ने कह दिया, बोले मोकू ना पता, एक काम कर तेरी माँ ते जाके पूछ। कन्हैया यशोदा के पास गए, यशोदा मैया के पास, बोले मैया, बोले मैं मथुरा को मेलो देखने जाना चाहूं, 2 दिन की बात है, 2 दिन में मैं वापस लौट के आ जाऊंगा। यशोदा मैया भी बार बार मना कर रही। कन्हैया जिद पकड़ गए, बोले मैया 2 दिन की बात है, 2 दिन में वापस लौट के आ जाऊंगा। यशोदा मैया बोली, बोले मोकू ना पता, एक काम कर तेरे बाबा ते जाके पूछ। अब जब बाबा ने मने करी तो मैया के पास भेजो, और मैया ने मने करी तो बाबा के पास भेज रहे। कन्हैया मैया के हाथ को पकड़ के लेके गए, नंद बाबा के पास जाके बैठा है। बोले अब दोनों पास में बैठे, अब बताओ। बोले मैया बाबा, बोले 2 दिन की बात है, बस 2 दिन में मैं लौट के आ जाऊंगा। इच्छा ना होते हुए नंद बाबा और यशोदा मैया को हाँ करना पड़ा। उन्होंने जैसे ही हाँ किया, कन्हैया जी गए, स्नान किया, वस्त्र पहने, बलराम जी को साथ में लेकर के और अक्रूर जी के रथ में विराजमान हो गए। और रथ में जब विराजमान हुए तो माती यशोदा रुदन करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। इधर नंद बाबा रो रहे हैं। कन्हैया रथ में बैठकर जाने लगी। कन्हैया रथ में बैठ करके जाने लगे। माती यशोदा रो रही है, रुदन कर रही है। कन्हैया ने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा। कन्हैया ने के मन में विचार आया, अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा और मेरे मन में माँ के प्रति ममता जाग गई तो मैं मथुरा नहीं जा पाऊंगा। महल से थोड़ा आगे चले, सभी ब्रजवासियों को पता चला कन्हैया वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे हैं। सभी दौड़े दौड़े आकर रास्ते में खड़े हो गए। कन्हैया का रथ आया समीप, और रथ जब पास पहुंचा तो सारे ब्रजवासी मिलकर रो रहे, रोदन कर रहे हैं। कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया बोले आप हमें छोड़कर मथुरा मत जाइए। कन्हैया के रथ के आगे लेट गए ब्रजवासी, बोले कन्हैया हम आपको मथुरा नहीं जाने देंगे, आप वृंदावन में हमारे साथ रहिए। बोले आप अगर हमें छोड़कर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा कन्हैया? कन्हैया समझा रहे हैं, बोले 2 दिन की बात है, बोले 2 दिन में जाकर मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा। सबको बारे बारे समझा रहे हैं कन्हैया, लेकिन सब रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। सब कह रहे हैं, बोले कन्हैया आप हमें छोड़कर ना जाइए, आप हमें छोड़कर ना जाइए। कन्हैया बार बार समझा रहे हैं, और सारे ब्रजवासी मिलकर कन्हैया को रोक रहे हैं, कह रहे हैं बोले कन्हैया आप हमें छोड़कर ना जाओ, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। कन्हैया जिन गायों को चराने जाया करते थे, उन बछड़ों के साथ कन्हैया खेला करते थे, सभी कन्हैया के लिए रोकने के लिए रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। सब पुकार रहे हैं, कन्हैया आप ना जाइए, आप रुक जाइए।
बोले आप चले गए तो हमारे साथ कौन खेलेगा, कौन हमको चराने के लिए लेके जाएगा, कौन हमको जंगल लेकर जाएगा। सखा रो रहे हैं। बोले कन्हैया, बोले तुम चले गए तो हमारे साथ कौन खेला करेगा। रथ के आगे सो गए। बोले कन्हैया, आप हमें छोड़कर ना जाइए। हे बनवारी आंखों में नींद ना, दिल में है चैना। हे बनवारी तरसे नैना। गोकुल छोड़ी काना, गोकुल छोड़ी काना, मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ काना, कहती है गोपी रुक जाओ काना। सारे ब्रजवासी उनका निधन कर रहे हैं, कन्हैया को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। गोकुल छोड़ी काना, गोकुल छोड़ी काना, मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ काना, कहती है गोपी रुक जाओ काना। गोकुल छोड़ी काना, गोकुल छोड़ी काना, मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ काना। काजर बिंदिया, काजर बिंदिया। सुनी है सखिया, सुनी है सखिया और रो रहे वाला। गोपी रुक जाओ काना, कहती
छोड़ी काना, गोकुल छोड़ी काना, मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ काना, कहती है गोपी रुक जाओ काना, कहती है गोपी रुक जाओ काना। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, कन्हैया रथ में बैठे हुए सारे गोपी रो रही है, ग्वाले रो रहे हैं। अब कन्हैया की एक ही सखा थी, कन्हैया की एक ही सखा थी। कन्हैया की सखा बोले, बोले लाला, बोले कन्हैया तू हमको छोड़ के मत जावे भैया, बोले तू चलोगे तो हम कौन के संग खेलेंगे। बोले लाला हमन को छोड़ के मत जावे, बोले तू चलोगे तो कंस बड़े बड़े राक्षसन ने भेजे, गोविंद ने कौन मारे। बोला लाला रो रहे हैं ग्वाले। कन्हैया को रोकने का प्रयास करने, बोले कन्हैया हमको छोड़ करके आप मत जाइए। उतने में एक गोपी निकल करके आई, और गोपी जब निकल की आई कहने लगी, बोले लाला, बोले कन्हैया, बोले तू चाहे तो हमारे घर रोजाना माखन की चोरी करके आ जाइयो, कितने भी सखा ग्वाल वाले ने संग लेके आ जाइयो, पर तू छोड़ के मत जा बहन। बोले कन्हैया हमको छोड़ कर मत जाओ। एक सखा और निकल के आया, बोले कन्हैया देख, अगर तू हमको छोड़ के गया तो मैं तेरे रथ के पहिया के नीचे सो जाऊंगा। बोले छोड़ के मत जा बे कन्हैया हमको, तेरे बिना का होगा हमारा। कहते इस संसार का जीव जब किसी को छोड़ करके जाता है तब इतना दुख होता है, तो होता है। अब तो स्वयं परमात्मा सभी ग्वाले वाली सखाओं गोपियों को छोड़ करके जा रहे हैं, कितना दुख हो रहा है सबको। कन्हैया धीरे धीरे सबको समझा रहे हैं, बोले भैया 2 दिन की बात है, मेरे दिन के 2 दिन में मैं लौट के वापस आ जाऊंगा। एक सखा निकल के आया, उस सखा कह रहा, बोले भैया तो कन्हैया देख, हमने तो पे इतना सा भी विश्वास ना, तो 1 नंबर को झूठा है, तो 2 दिन में वापस लौट के ना आवे, तो इतनी कृपा कर दे हमारे ऊपर कि हमने छोड़ के मत जावे बस लाला। बोले लाला तेरे बिना हम ना रह पाएंगे, तो हमको छोड़ के मत जावे बस। श्रीधामा निकल के आया, श्रीधामा के लगे, बोले ओ लाला कन्हैया, ओ भैया कन्हैया, तू चाहे तो तेरी गेंदे वापस ले लियो, मेरी गेंदे तू वापस ले लियो अपने पास, कहो वापस मत दियो, पर तू हमको छोड़ के मत जा। सब रो रहे, मैया यशोदा रो रही है, कन्हैया सबको छोड़ करके जा रहे हैं। कन्हैया सबको बारी बारी समझा रहे हैं, बोले 2 दिन की बात है, मैं मेला देख कर अवश्य ही वापस लौट करके आ जाऊंगा। और सबको समझा कर कन्हैया सबको रोता हुआ छोड़ करके आगे की ओर चले दिए, और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अगर कन्हैया पीछे मुड़ के देखते तो सखा भाव जागृत हो जाता, गोपी भाव जागृत हो जाता, पर क्या पता कन्हैया मथुरा नहीं पहुंच पाते, कंस का उद्धार नहीं हो पाता। सबको रोता हुआ विलाप करता हुआ कन्हैया जी छोड़कर चले गए। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं कन्हैया की याद में। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के, हे राजा परीक्षित, न चाटन्ते बहिर्यस्य न पूर्वेणापि च परम् पूर्वापरा बहिराधारान्
কাঞ্চন তার জনগত জগৎ